अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। पेसल का ये 13वां मैच था जिसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल थे। और आज पेशावर ज़ल्मी ने बड़े ही दबंग किस्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया और उसके साथ-साथ बाबर आज़म ने एक बड़ा बड़ा ही शानदार किस्म का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया और बाबर आज़म ने जिस तरह की इनिंग्स खेली और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके साथ-साथ आज़म खान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई और 250 के स्ट्राइक रेट से आज आज़म खान ने बैटिंग की है। जी हाँ, हमारे मोटा भाई ने। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोटा भाई ने किस तरह से आज परफॉर्म किया। तो आज़म खान के ऊपर जो सवालात उठाते थे उनके ऊपर भी आज तमाचा पड़ा है और उसके साथ-साथ बाबर आज़म को जो टी20 का प्लेयर नहीं कहते और जो बाबर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो बाबर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बाबर आज़म इस वक़्त हर मैच के अंदर हर दिन परफॉर्म कर कर के उन लोगों के मुँह पे डेली बेसिस पे तमाचे मार रहा है जो लोग कहते हैं कि बाबर आज़म जो है वो टी20 का प्लेयर नहीं है। बाबर आज़म को टी20 के अंदर खेलना नहीं आता, बाबर आज़म का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, बाबर आज़म को स्ट्राइक रोटेट करना आता है, बाबर आज़म के खिलाफ झूठी बातें जो लोग करते हैं, उन लोगों को भी पता है कि बाबर आज़म की क्लास क्या है, बाबर आज़म की परफॉर्मेंसेस क्या है, उसके बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनके मुँह के ऊपर आज ज़ोरदार बाबर आज़म ने तमाचा मारा है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसी के साथ-साथ अगर हम आज के मैच को स्टार्ट से लें तो सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और उसके बाद टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग करना पड़ी और उसके बाद सैम अयूब और बाबर आज़म की जोड़ी इस वक्त पीएसएल के अंदर खतरनाक तरीन जोड़ी दिखाई दे रही है और इस तरह से आज उन्होंने बैटिंग की। 77 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और उसके बाद अनलकी रहे। सैम अयूब 21 बॉलों पे 38 रन बनाने के बाद आउट हो गए। लेकिन बाबर आज़म आज के मैच के की हम कह सकते हैं किंग थे, की रोल के ऊपर थे और जिस तरह से बाबर आज़म ने बल्लेबाजी की। मोहम्मद हारिस लगातार 5 मैचों के अंदर फ्लॉप रहे हैं और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है मोहम्मद हारिस की। अभी तक किसी भी मैच के अंदर कारकर्दगी नहीं दिखा सके और अब तक बिल्कुल फ्लॉप दिखाई देते हैं। तो देखना होगा कि अगले मैचेस के अंदर मोहम्मद हारिस शायद कुछ परफॉर्म करे, लेकिन अब तक जो है मोहम्मद हारिस जो है वो बदस्तूर फ्लॉप रहे हैं। हसीबुल्लाह खान वो भी फ्लॉप रहे और उसके बाद आसिफ अली जो थे वो भी फ्लॉप रहे। तो हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ने अकेले ये इनिंग्स बिल्ड किया और अकेले आज 200 रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए हैं और 111 रन्स की बाबर आजम ने नॉट आउट बारी खेले जो कि सिर्फ 59 बॉल्स के ऊपर है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो बाबर आजम की 50 थी, 52 रन बाबर आजम ने किए 39 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद जिस तरह से बाबर आजम ने इनिंग्स को बिल्ड किया और जिस तरह से बाबर आजम ने परफॉर्म किया, यकीनन ये परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी और बाबर आजम ने जिस तरह की आज शॉट्स खेली, चाहे वो ग्लांस हो, चाहे वो स्कूप शॉट हो, नो लुक शॉट हो, और बाबर आजम भी आज नई नई शॉट्स खेलते दिखाई दिए। अमूमन ये होता है कि बाबर आजम जो है वो स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं और सामने ही खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आज बाबर आजम ने पीछे भी शॉट्स मारी। तो बाबर आजम के पास अब नई भी शॉट्स आ गई है, न्यू शॉट सिलेक्शन भी बाबर आजम जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि बाबर आजम जो है वो जिद्दत भी इख्तियार कर रहे हैं, जदीद शॉट्स को भी सीख रहे हैं और उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो मतलब बाबर आजम के खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग घटिया तीन मोनोपोली क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के टॉप क्लास बैट्समैन के खिलाफ, वो बैट्समैन जिसने टी20 के अंदर 1100 कर दिया है। मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये वो प्लेयर है जिसने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और दीगर भी क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है जो बाबर आजम से ऊपर रह गया, वो क्रिस गेल है जिनके 2200 है और अब उसके बाद दूसरे नंबर पर बाबर आजम आ चुके हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर का प्लेयर है उसके 800 है पड़े। तो मतलब खासा डिफरेंस है पड़ा बाबर आजम के और बाकी प्लेयर्स के जो सेंचुरीज हैं। विराट कोहली के भी 800 है। तो बाबर आजम जो है वो दिन ब दिन हर दूसरे दिन जो है वो नया रिकॉर्ड बना देते हैं। वो चाहे पीएसएल के अंदर 3000 रन का हो, चाहे 10,000 रन टी20 के अंदर बनाने का हो, चाहे तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने का हो, चाहे कैप्टेंसी करने का हो। और आज के मैच के अंदर बाबर आजम की जो कैप्टेंसी है, जो उनकी कैप्टेंसी की स्किल्स हैं, वो भी सामने आई हैं। तो सबसे पहले हम उसकी तो अगर हम बात करें बाबर आजम के बाद पेशावर ज़ल्मी के टोटल की, तो बाबर आजम के साथ बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बाद जो ये टोटल था ये 201 रन का था। तो सिर्फ 5 विकेट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड लेने में कामयाब हुई थी। और उसके बाद हम अगर आगे चले तो बॉलिंग की अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की, तो सिर्फ और सिर्फ सलमान अली आगा और शादाब खान ही अच्छी बॉलिंग करवाने में कामयाब हुए। सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की, उसके साथ-साथ शादाब खान ने 2 विकेट्स हासिल की और 1 रन आउट किया। तो शादाब खान की आज फील्डिंग भी बड़ी शानदार थी, बॉलिंग भी बड़ी शानदार थी और उसके साथ-साथ जो दीगर पेशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स थे जिसके अंदर फ़हीम अशरफ हैं, उसके अंदर नसीम शाह हैं, हुनैन शाह हैं। तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो उस लेवल की नहीं थी और आज ऐसा लग रहा था कि स्पिनर को खासी मदद मिल रही है और यही वजह थी कि जो स्पिनर्स थे वो आज के मैच के अंदर हावी रहे, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम जो है वो डटे रहे और उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की। और मजीद अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की, तो स्टार्ट के अंदर कुछ अच्छा स्टार्ट नहीं मिला। पहले हम कह सकते हैं कि जल्दी विकेट गिर गया, उसके बाद शादाब खान जब बैटिंग पे आए तब भी जो स्कोर था वो खासा स्लो था। कोलिन मनरो बैटिंग जरूर कर रहे थे, लेकिन शादाब खान के साथ जब बैटिंग कर रहे थे तो 50 रन स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 7 ओवर्स के अंदर जाकर 50 रन स्कोर किए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खासा स्लो खेली इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनका स्टार्ट खासा स्लो था। पावर प्ले के अंदर अगर वो 60 से 70 रन से लगा देते तो शायद जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ और होते। लेकिन शादाब खान जो ऊपर आए और शादाब खान की मुझे समझ नहीं आती कि शादाब खान बैटिंग करना कहाँ चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ क्लैरिटी नहीं है। एक बैट्समैन की जो पोजीशन होती है वो क्लियर होनी चाहिए।
कि वो कभी 4 नंबर पे खेलते हैं, कभी 5 पे खेलते हैं, कभी 7 पे खेलते हैं, तो मतलब कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। कभी वो ऊपर आके परफॉर्म कर देते हैं, कभी वो नीचे आके परफॉर्म करते हैं। आज अगर उनकी बॉलिंग अच्छी हो गई तो वो आज वन डाउन आ गए, बजाय इसके कि सलमान अली आगा को ऊपर भेजते और सलमान अली आगा इनिंग्स को बिल्ड करते, कोलिन मनरो का साथ देते, थोड़ा तेज खेलते। तो ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि कैप्टनसी के फ्लॉज है कि शादाब खान जो है वो अपनी शायद मनमर्जी करते हैं, मनमानियाँ करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि आज मैं परफॉर्म कर लूंगा तो शायद वो भी सोच के जो है वो वन डाउन आ जाते हैं, ऊपर बैटिंग करने आ जाते हैं। जिसके बाद आज भी देखा हमने कि शादाब खान ने अपनी विकेट थ्रो की और उसके बाद 2 विकेट्स 50 रन पे गिर गए। उसके बाद कमबैक करना खासा मुश्किल हो रहा था, लेकिन यकीनन दाद देना पड़ेगी हमारे बिग शो को, हमारे आजम खान को, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की, 6 छक्के 6 चौके और जबरदस्त किस्म की 70 रन की इन्होंने बारी खेली, बल्कि सॉरी 75 रन की बारी खेली 30 बॉलों के ऊपर। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 250 के स्ट्राइक रेट से आजम खान बैटिंग कर रहे थे, और अगर आजम खान अगली 6 बॉलें और खेल जाते तो शायद मैच अप हो जाता। तो ये आजम खान की बहुत ही उम्दा किस्म की आज परफॉर्मेंस थी, और यही परफॉर्मेंस आजम खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के बिल्कुल दहाने पर ले गई थी। मतलब आप अंदाजा करें कि 18 ओवर्स गुजर चुके हैं और 2 ओवर्स के अंदर 21 रन चाहिए, और आप लोग 200 का हदफ चेज कर रहे हो, और आपने पावर प्ले के अंदर 7 ओवर्स के अंदर 50 किया। उसके बाद आजम खान की बैटिंग इस पोजीशन तक ले आई कि आप 2 ओवर्स के अंदर आपको सिर्फ 21 रन चाहिए और आपके पास 5 विकेट्स इन हैंड है पड़ी, सॉरी 6 विकेट्स आपके पास इन हैंड है पड़ी। तो अंदाजा कर सकते हैं। और बैटिंग आपके पास कौन कौन सी पड़ी है? फहीम अशरफ, हमाद वसीम, कॉलिन मनरो, हैदर अली, हुनैन शाह, नसीम शाह, मतलब उस लेवल के बैट्समैन हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हैदर अली प्रॉपर बैट्समैन, कॉलिन मनरो प्रॉपर बैट्समैन, इमाद खान प्रॉपर ऑलराउंडर, फहीम अशरफ प्रॉपर ऑलराउंडर। इसके बावजूद भी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड 12 बॉलों पे 21 रन नहीं बना सकी तो यकीनन इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान है, और यकीनन क्रेडिट जाएगा बाबर आजम को, जिन्होंने बैट ली, आरिफ याकूब को ओवर दिया, पॉल वॉल्टर को भी ओवर दे सकते थे, उन्होंने पहले भी एक ओवर करवाया जिसके अंदर मीडियम फास्ट बॉलर है, और उन्होंने मीडियम फास्ट बॉलर की जगह जाने की बजाय उन्होंने स्पिनर को ओवर दिया। और आरिफ याकूब ने जो बॉलिंग की, जिस लेवल की बॉलिंग की, एक ओवर के अंदर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड से बाकायदा तौर पर उनके चंगुल से मैच को छुड़ाकर अपनी टीम के पलड़े के अंदर लेके आ गए। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, 4 आउट करना किसी भी स्पिनर के लिए, वो भी 19वें ओवर के अंदर, खासा मुश्किल होता है, बल्कि नियर टू इम्पॉसिबल होता है। और वो भी वो बैट्समैन जिसके अंदर कॉलिन मनरो नंबर 1 के ऊपर आते हैं, फहीम अशरफ आते हैं, उसके बाद हुनैन शाह आते हैं, हैदर अली आते हैं। तो मतलब ये 4 बैट्समैन को आउट करना 19वें ओवर के अंदर स्पिनर के लिए नियर टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उस इम्पॉसिबल चीज को आज आरिफ याकूब ने पॉसिबल बनाया और बहुत ही उम्दा किस्म की बॉलिंग की, और 4 खिलाड़ियों को भी आउट किया, और उसके साथ साथ मैच को भी पेशावर ज़ल्मी के पलड़े के अंदर लेके गए। तो इस तरह से आरिफ याकूब ने मैच खींचा, और उसके बाद लास्ट ओवर के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 19 रन ना चेस कर पाए, जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी जो है वो 8 रन से आज का मैच जीत गई। और यही थी आज की मैच की तमाम अपडेट्स, जिसके अंदर आज आजम खान ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बाबर आजम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, सैम अयूब ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, और आरिफ याकूब एक यंगस्टर जिसके ऊपर बाबर आजम ने बैट ली, और यकीनन इस चीज़ का क्रेडिट बाबर आजम को जाएगा कि उसने एक यंगस्टर के ऊपर बैट ली, एक स्पिनर के ऊपर बैट ली, और उस स्पिनर ने जो आउटकम दिखाया वो आप सब लोगों के सामने है। तो मजीद जो भी क्रिकेटिंग डेवलपमेंट्स होंगी, अपडेट्स होंगी, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।